हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 11th का कॉस एक्स का ग्राफ देखने वाले हैं। पिछले दिनों में हमने साइन एक्स का ग्राफ देखा था। तो आपको क्या करना है कि ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना है, क्योंकि इसमें कोई खास अंतर आपका नहीं है। जैसे आपका साइन एक्स का ग्राफ हमने खींच के आपके सामने दिखाया था, उसी प्रकार से हम कॉस एक्स का भी ग्राफ आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो हमने क्या सीखा था, जिस भी फंक्शंस का आपको ग्राफ खींचना है उसको y फंक्शंस मानोगे आप। और कल भी हमने एक रेंज डिसाइड करके दिया था आपको कि उस रेंज के अंदर आप ग्राफ खींचिएगा। तो यहाँ पे भी आपको यह रेंज देखने को मिलेगा कि यह रेंज मान के चलो आपका -π से लेकर और 2π से दे दीजिए, आपको छोटा बराबर भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बीच में भी कभी कदार ग्राफ खींचने के लिए कहा जाता है। और हमने पहले भी बताया था कि हमको इस रेंज में ग्राफ हम नहीं खींच रहे हैं। पहले हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद सिंपल वे में यह ग्राफ आपको खींचने के लिए बताएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों, कल जो हमने देखा था आपका, ध्यान दीजिएगा कि हमने ग्राफ लिया था आपका, और उसके बाद यह मेरा y पॉजिटिव था, नीचे वाला y नेगेटिव था, इधर वाला बच्चों आपका x नेगेटिव था, और इधर वाला आपका x पॉजिटिव था। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में हमने वहाँ लिया था यहाँ 0 आपका, और उसके बाद पहले मान लिए थे आपका कितना 15 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75, 90, उसके बाद 105, 120, और उसके बाद क्या लिया था आपका 135, 150, और उसके बाद आगे क्या लिया था आपने 165, और उसके बाद लिया था आपने डायरेक्ट आपका 180। ध्यान दीजिएगा। पीछे अगर जहाँ बात करें तो हमने बोला था कि ज़्यादा हम नहीं लेंगे, एक दो मान लेके आगे हम निकल जाएंगे। जैसे कि आपका लेते हैं -15, -30, -45, -60, -75, -90। चलो ले ही लो, क्या जाता है आपका। उसके बाद यहाँ पे लीजिएगा आप -120, -120 के बाद आप लेंगे 135, 150, और उसके बाद क्या इधर आता था 165, और लास्ट में आता था यहाँ पे आपका 180। ठीक, तो आपने यह कल देखा था, समझने का प्रयास किया था, आज भी हम ले रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने बोला था कि आपका देखेंगे कि इसका मैक्सिमम मान कितना जाता है कॉस का। तो मैक्सिमम मान आपका 1 जाता है, मिनिमम मान -1 जाता है। इसका मतलब ऊपर हम ले रहे थे आपका क्या 1, और नीचे ले रहे थे आपका -1। ठीक, हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे आपको 0.50 लेना है, और नीचे जो लेना है आपको मैंने बोला था कि 0.25 लीजिएगा, और ऊपर में आप 0.75 ले सकते हैं। ठीक, देखिएगा ध्यान से। अब देखते हैं इसका ग्राफ बच्चों कैसा बनता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहली बात हम नेगेटिव एंगल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप अगर जब ध्यान दोगे तो जो आपका पॉजिटिव एंगल्स का मान आया है वही आपका नेगेटिव एंगल्स का भी मान आया है। तो ऐसा क्यों, तो आइए ध्यान से देखिएगा। हमने आपको पहले ही बताया है कि cos - थीटा = cos थीटा होता है। मतलब कॉस जो है माइनस को खा जाता है। क्यों खा जाता है, पीछे में इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया है, वहाँ जाके आप देख लो और समझ लो इसको। ठीक है ना। तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं आपका। तो बच्चों आप हमको बताओ कि फर्स्ट मान क्या है, 0 डिग्री है और 1 है। तो 0 डिग्री और 1 आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ बन रहा है। सेकेंड है आपका 15 डिग्री और 97। तो 97 उससे थोड़ा सा नीचे आएगा, और 15 डिग्री तो आपका यहाँ नीचे है वे क्या है। उसके बाद आपका 30 डिग्री है, जिसमें कि 0.87 है। तो 87 भी हम मानते हैं इससे थोड़ा नीचे होगा, और 30 तो आपका यहाँ है ही आपका। उसके बाद 45 डिग्री है जो कि आपका 0.71 है। तो 71 इससे थोड़ा सा नीचे होगा आपका। और उसके बाद आपका 60 डिग्री है, 0.50 है। तो 60 डिग्री तो आपका यहाँ है 0.50।
90 डिग्री है आपका, तो 90 डिग्री पे 90 नहीं, पहले 75 डिग्री है, उसके बाद आप 75 पे आपका 0.26 है। तो 0.26 बच्चे कहाँ आएगा, 25 के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ऐसा अनुमान लगा के चलते हैं। आप ग्राफ कॉपी में बनाओगे तो आपसे अच्छा बनेगा। 90 में बात करें तो 0 पे आ जाता है, मतलब अगला पॉइंट यहाँ आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर जहाँ बात करें तो 105 में आपका -2.6 आ रहा है, तो हम वह उतना लेने का प्रयास नहीं करेंगे, या ले भी सकते हैं। आप मानते हैं 0.26 जो है आपका इस जगह होगा, आपका ऐसा मान के चलते इस जगह होगा, ठीक है, चलो ले लेते हैं। उसके बाद 102 में अगर जहाँ बात करें तो -0.50 है, तो मानते हैं यहाँ पे मेरा होगा आपका, ऐसा मान के चलते हैं बीचों बीच। और उसके बाद 135 में आपका 0.71 है, तो ऐसा मान के चलते हैं 71 जो होगा इस जगह होगा। आप कॉपी में दिखाइएगा, अच्छे से दिखेगा आपको। 16597 के पास है, -97 के पास, नीचे चले जाते हैं, यहाँ आया। और फिर आपका 180 की अगर जहाँ बात करें बच्चों तो -1 डायरेक्टली यहाँ देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ग्राफ आपका बिल्कुल ही आसान चैप्टर्स है, ठीक। तो हमने यह चीज़ आपको पॉइंट को तो दिखला दिया। अब देखना चाहेंगे कि आखिर यह पॉइंट आपका किस प्रकार से मिलता है, और देखिएगा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। माइनस वाला भी पॉइंट को हम 1-2 पॉइंट्स को मिला देते हैं, जैसे कि 0 तो यहीं आ गया, -15 डिग्री तो 97, मतलब कि इसके साथ यह मिलने वाला है, ये वाला के साथ में, क्योंकि पॉजिटिव ही है आपका है यहाँ पे। उसके बाद यह वाला साथ में मिलेगा आपका कौन, 30 डिग्री। उसके बाद अगला वाला साथ में मिलेगा आपका 45 डिग्री। उसके बाद अगला वाला साथ में मिलेगा 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का मान तो सेम ही है ना बच्चों। और उसके बाद आपका अगला वाला साथ मिलेगा, इसके साथ मिलेगा आपका 75 डिग्री। और उसके बाद 90 तो आपका आ जाएगा 0। तो बच्चों ग्राफ कैसे खिंचाया जा रहा है देखिएगा ध्यान से। अगर आप ध्यान दोगे तो यह ग्राफ कुछ इस प्रकार से जा रहा है, यहाँ से ऊपर से जा रहा है, और ऊपर से जा रहा है 90 को टच करते हुए, फिर आपका यह नीचे से जा रहा है, और नीचे से जाते हुए यह आपका 180 को छूते हुए फिर से यह ऊपर निकलने का प्रयास करेगा। इधर उधर मेरे पास जगह है नहीं, अगर जब रहता जगह तो आपको दिखाते कि उधर जो है आपका फिर से आपका 180 मतलब 360 पे वह आपका 0 देता है मान। इसे 360 कहते हैं, 90 के गैप में आपका वह 0 देता है मान, ठीक है। तो वहाँ पे वह मिल जाता है आपका। तो उसी प्रकार से अगर इधर देखोगे तो इधर भी आपका देखिएगा यह ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन रहा है, 90 से गुजरेगा, और फिर यह जो आपका मैक्सिमम मान कहाँ देगा, 180 पे ही मैक्सिमम मान देगा। इसे 180 पे मैक्सिमम मान देने के बाद फिर से यह नीचे निकलना स्टार्ट कर देगा। जिस प्रकार से यहाँ दिया था आपका 180 पे दिया था आपका -1 दिया था मैक्सिमम, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपका यह देगा मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, -1 तो मिनिमम होगा ना आपका, देखिएगा ध्यान से। तो बच्चों cos x का ग्राफ क्या होता है कि cos x का ग्राफ y एक्सिस को टच करते हुए आपका ऐसे निकलने का प्रयास करता है, इधर से भी आपका ऐसे। तो ढेर सारा पॉइंट लेके हम आपको यह ग्राफ को क्लियर करके समझाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अगर जहाँ एग्ज़ाम हॉल में आ जाए तो पहले भी हमने बताया है कि इतना सारा टेबल नहीं लेना है, वहाँ हमको नॉर्मल ग्राफ खींच लेना है। और बच्चों याद रखिएगा कि sin x cos x जितना भी फंक्शंस का आपको ग्राफ हम सिखा रहे हैं उसको आप माइंड में छाप लो, क्योंकि इसी पे आधारित हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। और आगे एक्सरसाइज में इसका ग्राफ हमको जरूरी पड़ेगा, तो बिना मान का भी वहाँ हम ग्राफ खींच देंगे, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हमने पहले cos x का दिखाने का, sin x का दिखाने का ग्राफ प्रयास किया, और अगले आज वीडियो लेक्चर्स में हमने cos x का दिखाने का प्रयास किया है। तो दोनों में अंतर क्या है, तो याद रखिए कि sin x का ग्राफ जो है ओरिजिन से शुरू होता था आपका 90 पे आपका मैक्सिमम देता था, लेकिन cos x का अगर जहाँ ग्राफ की अगर जहाँ बात करें तो यह 0 से शुरू होता है, लेकिन 90 पे आपका 0 दे देता है, मतलब सब 90 पे आपका जो है 0 दे देता है। और उसके बाद आपका मिनिमम अगर जहाँ बात करें तो 180 पे देता है, मैक्सिमम ही आपका यह 0 पे दे रहा है, ठीक। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस टेबल्स की मदद से आपको cos x का ग्राफ समझ में आ गया होगा।
तो हम चलते हैं बच्चों इसी ग्राफ को सिंपल वे में दिखलाने के लिए, जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया था आपको साइन एक्स का ग्राफ। आइए तो इसको हम कहेंगे कि आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या वीडियो को रोक के आप चाहो तो उतार सकते हो, क्योंकि इसको हम मिटाने वाले हैं। तो आइए ध्यान से देखिए, हम मिटा रहे हैं इसको। ग्राफ बच्चों कोई भाष चीज है नहीं। बच्चे को शुरुआत में लगता है कि ग्राफ क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, इसलिए हमने इतना टेबल लेके आपको समझाने का प्रयास किया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आइए विदाउट टेबल, जिसका मान हम जानते हैं, -π से चलना स्टार्ट करेंगे और 2π तक जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलो देखते हैं, मानते हैं मेरा 0 यहाँ है आपका, और नेक्स्ट जो मान हम जान रहे हैं बच्चों उसी का टेबल हम तैयार करेंगे। जो मान जान रहे हैं उसी का हम टेबल तैयार करेंगे। देखिएगा ध्यान से, इस टेबल को हम मिटा देंगे। आप पहले लिख लो, x लिख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ cos x लिख रहे हैं। आपने अभी देखा था कि हमको तो 0 यहाँ लेते हैं, अगर अगला लेते हैं π/2, तो π/2 पे आपका 0 पे दिया था 1, π/2 पे तो 0 दिया था। उसके बाद नेक्स्ट आपका π आया था, जिस पे आपका कितना आया था -1। उसके बाद आएगा 3π/2, तो 3π/2 में आपका कितना देख लो, 270 का मान, cos 270 का मान। तो cos 270 का मान क्या होता है देख लो ध्यान से, cos 270 प्लस थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा -sin थीटा, मतलब sin 0 डिग्री प्लस sin थीटा। sin 0 डिग्री का मान 0 आ जाता है। और उसके बाद आपका क्या, फिर आपका आ जाएगा अगला 2π पे आपका मान क्या देगा, cos 360। तो cos 360 प्लस, तो यह बन जाएगा cos 0, तो cos 0 का मान कितना 1। ठीक, जो मान हम जानते हैं उसी को ले रहे हैं। -π/2 पे आप अच्छी तरह से जानते हो 0 ही देगा, क्योंकि जो पॉजिटिव में देता है वही नेगेटिव में दे रहा है, हमने अभी तुरंत सिखाया आपको। पाई पे तो आपका -1 देगा। ठीक, तो इसी टेबल्स को हम बच्चों ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे। देखिएगा ध्यान से, तो मानते हैं मेरा यहाँ पे आपका π/2 है, और यहाँ पे आपका पाई है, और यहाँ आपका 3π/2 है, और यहाँ आपका 2π है। ठीक, यहाँ मानते हैं मेरा 1 है, नीचे मान लेते हैं -1 है, पीछे मान लेते हैं आपका -π/2, उसके बाद मान लेते हैं हम डायरेक्ट -π। ठीक, इसी ग्राफ को हमको दिखाना है। तो अभी जस्ट हमने बताया था कि 0 लोगे तो 1 आएगा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ आपका। उसके बाद सेकेंड पॉइंट π/2 लोगे तो 0 आएगा, मतलब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आ रहा था आपका। देखिएगा ध्यान से यहाँ। ठीक, देखिएगा ये ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पे अजीबोगरीब बनेगा, लेकिन जब ग्राफ पेपर में आप बनाओगे तो ये सॉलिड बनेगा ग्राफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर जब हम बात करें आपका पाई का, तो पाई का अगर जहाँ बात करें तो -1 दे रहा था आपका, तो -1 जो है आपका यहाँ देगा। उसके बाद 3π/2 पे आपका फिर से कितना मिल रहा था, 0 मिल रहा था। 2π आपका फिर से 1 मिल रहा था, तो 1 आपका ऊपर में आएगा, ध्यान दीजिएगा। और इधर माइनस सिंगल्स की तरफ चले आपका, तो 0 वाला तो वहीं आ गया। -π का अगर जब बात करें तो 0 यहाँ देगा, फिर आपका पाई पे तो -1 देगा, तो मतलब यहाँ देगा आपका -1, ध्यान दीजिएगा। तो यह ग्राफ कुछ किस प्रकार से बनने वाला, देखिएगा ध्यान से। थोड़ा सा ग्राफ मेरा लगेगा आपको अजीब, लेकिन आप जब ग्राफ कॉपी में बनाओगे तो यह ग्राफ आपको बहुत अच्छा दिखने वाला है। कुछ इस प्रकार से ग्राफ चल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इधर से भी देखिएगा आप, ग्राफ यहाँ से चलेगा, फिर 180 को टच करते हुए फिर ना कहीं इधर निकलेगा। तो यह देखो कि बच्चे को अगर जब अचानक हम दिखाएं ग्राफ cos x और sin x का ग्राफ, तो उसको पहचान में आना चाहिए कि sin x का ग्राफ जो है ओरिजिन से स्टार्ट होता था, लेकिन cos x का ग्राफ देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो यह हमने सिंपल वे में आपको ग्राफ सिखाया है किसका, cos x का। ठीक, और हम उम्मीद करते हैं कि cos x का भी ग्राफ आपको sin x के ग्राफ की तरह समझ में आया होगा। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। फिलहाल जब तक आपका ग्राफ का चैप्टर समाप्त नहीं होता है, इतना ही छोटा छोटा हम आपका वीडियो लेक्चर्स लेके आएंगे आपके लिए,
क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बड़ा हो जाए और फिर आपको भी अच्छा नहीं लगे और हमें भी अच्छा नहीं लगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।